भारत का मुसलमान खतरे में है। रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिका ने रिपोर्ट पब्लिश करी। समीर वानखेड़े ऑफिसर है या फिर ब्लैकमेलर? अडानी ग्रुप को लेकर झूठ तो बोल दिया गया, लेकिन जिनके पैसे डूबे उनका क्या? आज की इस वीडियो द वीकली शो में हम बात करेंगे इस हफ्ते की बड़ी खबरों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें, फॉलो जरूर करें। ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस हफ्ते की पहली रिपोर्ट, रिलीजियस फ्रीडम पर अमेरिका ने दिया भारत को झटका। इंडिया में मुस्लिमों को लेकर जिस तरह की न्यूज बाहर आती है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर एंटी मुस्लिम एजेंडे को हवा दी जाती है। कभी गाय के नाम पर लोगों को जला दिया जाता है, तो कभी लव जिहाद के नाम पर लोगों को पीटा जाता है। यहां तक कि कई बार लोगों की मौत हो जाती है। इलीगल बताकर मकान दुकान पर बुलडोजर चला दिया जाता है। हालांकि इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत अगर किसी प्रॉपर्टी को बुलडोज किया जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इलीगल है तो बुलडोजर चलेगा ही चलेगा, आज नहीं तो फिर कभी। लेकिन सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि भी पिछले कुछ सालों में बुलडोजर का इस्तेमाल कुछ स्पेसिफिक जगहों पर किया गया। जैसे अगर कहीं हाल ही के दिनों में कम्युनल टेंशन क्रिएट हुई थी और उसके कुछ ही दिन में मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को इलीगल बताकर बुलडोज कर दिया। पॉइंट यहां पर यही है, अगर प्रॉपर्टी इलीगल थी तो उसे कानून के तहत खत्म किया गया, लेकिन जिस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में बुलडोज एक्शन किया गया उससे इंक्रोचमेंट कानून के तहत हुई कार्यवाही की जगह एक दूसरा मैसेज लोगों को डिलीवर हुआ कि मुसलमानों को सबक सिखाया गया। बाकायदा मीडिया ने भी इसी पॉइंट को उछाला कि मुसलमानों को सबक सिखाया गया है। इसी तरह कन्वर्जन के आरोप में मुसलमानों को, ईसाइयों को अरेस्ट कर लिया जाता है, क्योंकि इंडिया में हरियाणा, गुजरात, कर्नाटका जैसे स्टेट में एंटी कन्वर्जन लॉ एग्जिस्ट करता है, जिसके तहत फोर्सफुली कन्वर्जन को रोकने के लिए यह कानून बनाया गया। इसमें भी प्रॉब्लम नहीं, फोर्सफुली कन्वर्जन गलत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन खुद की मर्जी से कोई भी किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 25 to 28 में इसकी आजादी दी गई है। लेकिन ये जो एंटी कन्वर्जन कानून बनाया गया, इससे एक नैरेटिव सेट हो गया कि ये कानून मुस्लिम्स, क्रिश्चियन के ऊपर एज कंपेयर ज्यादा इंपोज किया गया। मौलाना उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर जैसे नाम वाले बड़े मुस्लिम को अरेस्ट किया गया, तो दूसरी तरफ क्रिश्चियन रमेश वसुनिया जैसे लोगों की भी गिरफ्तारी हुई। जबकि उत्तर प्रदेश के बरेली डिस्ट्रिक्ट में एक बाबा है, पंडित के शंखधार, जिन्होंने अब तक 78 मुस्लिम लड़कियों का पहले कन्वर्जन कराया और फिर हिंदू लड़के से शादी करवा दी। 78 लड़कियां, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, और वो आज भी वही काम कर रहे हैं। ऐसे में लव जिहाद, फोर्सफुली कन्वर्जन, गाय के नाम पर हत्या, मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर जैसे कई एंटी माइनॉरिटी एजेंडे की वजह से एक ट्रेंड बन गया कि इंडिया में माइनॉरिटी कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। और इसी पॉइंट पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए ने इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम 2022 रिपोर्ट पब्लिश करी, जिसमें इंडियन माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करने वाले कई इंसिडेंट को पॉइंट आउट किया गया है। जैसे बिल्किस बानो के आरोपियों की रिहाई, मध्य प्रदेश खरौन का वो कम्युनल वायलेंस जिसमें 148 लोगों को अरेस्ट किया गया, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम थे, जिसमें मुसलमानों के 16 मकान और 29 दुकान को बुलडोज कर दिया गया। स्टेट होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा था, अगर मुसलमान इस तरह के हमले करते हैं तो उन्हें जस्टिस की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रिपोर्ट में उमर खालिद सैफी जैसे लोगों का भी जिक्र है। इसके अलावा कर्नाटक हिजाब कंट्रोवर्सी, उत्तर प्रदेश के 16,000 मदरसों का सर्वे, नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे फ्रिंज एलिमेंट का प्रॉफिट ऑफ इस्लाम पर विवादित बयान, टी राजा सिंह की गिरफ्तारी, नरसिम्हानंद सरस्वती का वो स्टेटमेंट जिसमें उसने कहा था हिंदुओं हथियार उठाओ, और न्यूज के मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, और बहुत से पॉइंट को टच किया गया है। एंड वो गुजरात वाला इंसिडेंट जिसमें 4 मुस्लिम को पब्लिक के बीच एक एक करके पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई थी, याद तो होगा आपको। अमन चोपड़ा ने इस पे पुलिस का डांडिया टाइटल के साथ शो करके इसे सेलिब्रेट किया था। इस पॉइंट को भी इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, जो कि इंडिया की सेक्युलर इमेज, मदर ऑफ डेमोक्रेसी वाली पहचान पर एक बड़ा धब्बा है। और ये रिपोर्ट उस टाइम आई है जब अभी अगले ही महीने 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाने वाले हैं। हालांकि इंडिया की तरफ से भी इस रिपोर्ट पर जवाब दिया गया है। एमईए की तरफ से कहा गया, अफसोस की बात है कि इस तरह की रिपोर्ट्स अब भी मिस इन्फॉर्मेशन और गलत समझ पर आधारित है। कुछ अमेरिकन ऑफिशियल्स की बायस्ड कमेंट्री इन रिपोर्ट्स की क्रेडिबिलिटी को कम करने का काम करती है। मतलब इंडिया ने अमेरिका की इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन आप रिपोर्ट में मेंशन किए गए पॉइंट से कितना एग्री करते हो कमेंट में जरूर बताना। और एक बात, इंडिया अमेरिका को अपना दोस्त बताता है। अभी अगले ही महीने मोदी जी अमेरिका भी जा रहे हैं। ऐसे में एक दोस्त दूसरे दोस्त से तो पूछ ही सकता है कि आखिर अमेरिका क्यों एंटी इंडिया रिपोर्ट पब्लिश करता है। और बात माइनॉरिटी की हो रही है तो एक चीज और आपको दिखा देते हैं। यह है मीनाक्षी जोशी, इंडिया टीवी की फिटनेस ट्रेनर, योगा स्पेशलिस्ट और पार्ट टाइम एंकर भी हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान से आए हिंदू जिस जगह इलीगली रह रहे थे वहां पर बुलडोजर चलवा दिया गया तो इन्हें अमानवीय लगने लगा, जबकि इलीगल जगह को बुलडोज किया गया। लेकिन जब दूसरी जगह बुलडोजर चलता है तब सेलिब्रेट किया जाता है और ज्ञान दिया जाता है कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता, अवैध निर्माण देखता है। तो फिर यहां क्या हुआ? ऐसे में अमेरिका की रिपोर्ट को इन जैसे लोगों की वजह से और पॉइंट मिल जाता है, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, दुकान तो चल ही रही।
अब बढ़ते हैं इस हफ्ते की दूसरी रिपोर्ट पर। ईमानदारी की मूरत समीर वानखेड़े। ये है आर्यन खान, शाहरुख खान के सुपुत्र हैं और ये है एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े। स्टोरी पता ही होगी आपको। आर्यन खान को ड्रग केस में अरेस्ट किया गया। गोस्वामी ने बाकायदा आर्यन के साथ सेल्फी ली। मीडिया में आर्यन खान के कपड़े उतार दिए गए। कपड़े उतार दिए इन द सेंस चर्सी, ड्रगी जैसा नाम दिया गया। आर्यन 22 दिन तक जेल में रहा और 22 दिन तक मीडिया ट्रायल चला, लेकिन बाद में आर्यन खान को रिहा किया गया और क्लीन चिट मिल गई। लेकिन समीर वानखेड़े ये बंदा जबरदस्त है। इसने सोच रखा था कि अगर हाथ मारना है तो बड़ा मारा जाए, और आर्यन खान वानखेड़े को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह मिल गया। लेकिन किसी को क्या पता था कि जिस समीर वानखेड़े को ईमानदारी की मूरत बताया जा रहा था वो असल में कुछ और ही है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सीबीआई ने समीर वानखेड़े पर एफआईआर दर्ज करी। इसमें बताया गया कि ईमानदार वानखेड़े साहब आर्यन को ना फंसाने के लिए 25 करोड़ रुपए रिश्वत के तौर पे मांग रहे थे और टोकन मनी के नाम पर 50 लाख रुपए ले भी चुके थे। ये इमेज आपको तो याद ही होगी, बहुत वायरल हुई थी। इसमें जो आदमी दिख रहा है जिसके सर पे बाल नहीं है उसका नाम है किरण गोस्वामी। आर्यन खान को बताया गया कि गोस्वामी एक एनसीबी ऑफिसर है और आर्यन खान को एक ऑडियो क्लिप जिसमें आर्यन ने कहा था पापा मैं एनसीबी कस्टडी में हूं रिकॉर्ड करी गई, और शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी को ऑडियो क्लिप और गोस्वामी वाली सेल्फी को भेज दी गई। और पूजा ददलानी से 28 करोड़ की डिमांड करी गई, लेकिन मोल भाव के बाद 18 करोड़ पर डील फाइनल हुई और पूजा ने 50 लाख रुपए एज टोकन मनी भी दे दी। लेकिन गोस्वामी वाली जो सेल्फी थी वो वायरल हुई और पता चला कि गोस्वामी तो एनसीबी ऑफिसर है ही नहीं, और फिर वो 18 करोड़ वाली डील भी कैंसिल हो गई। लेकिन अब जब कहानी सामने आ रही तो ईमानदार वानखेड़े की असलियत भी बाहर निकल रही। लेकिन आपको यहां एक ज्ञान देना चाहता हूं, अक्सर जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। बातें कुछ और होती है लेकिन सोच कुछ और। एज इट इज हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। अब बढ़ते इस हफ्ते की तीसरी रिपोर्ट पर। द पावर ऑफ गौतम अडानी। गौतम अडानी का एक टाइम ऐसा भी बीत चुका है जब गौतम भाई दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे, एशिया में नंबर 1। लेकिन उनकी अमीरी को हिंडनबर्ग नाम के नजर खट्टू की नजर लग गई और अडानी भाई धड़ाम। लेकिन यहां सिर्फ अडानी ही नीचे नहीं आए, बल्कि अडानी ग्रुप में लगे लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और एक नया खुलासा सामने आया। 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में अडानी मामले की सुनवाई हुई। सेबी ने हिंडनबर्ग मामले में अपनी जांच के लिए 6 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मांगा, जिसके जवाब में कहा गया कि सेबी 2016 से ही अडानी ग्रुप की इंक्वायरी कर रही है, ऐसे में उसे और टाइम देना सही नहीं। जिसके जवाब में सेबी ने कहा कि वो 2016 से अडानी ग्रुप कंपनियों की कोई जांच नहीं कर रही और ऐसे सभी दावे फैक्चुअली बेसलेस हैं। चलो ठीक है भाई, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं, क्योंकि 19 जुलाई 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से पार्लियामेंट में कहा गया था कि सरकार अडानी ग्रुप की जांच कर रही। लेकिन अब सेबी कह रही है कि वो कोई जांच नहीं कर रही। झूठ कौन बोल रहा है? आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला गया या पार्लियामेंट में? खैर कहीं भी बोला गया हो, लेकिन आप अपने अडानी भाई की पावर समझो। लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, लेकिन अभी भी आपको नेता से लेकर एंकर तक अडानी को डिफेंड करते हुए दिख जाएंगे। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तुम्हारे जैसे नहीं कि हर चीज पे सवाल करने लगते हो। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और वीडियो को शेयर जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।